तो हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 4 है, जहाँ पर हम लोग 20 के कैपिटल से ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो आज अच्छा खासा बैंक निफ्टी के अंदर शार्प डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है, जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड भी बनाया। इस ट्रेड के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो मैंने कल के दिन यानी कि डे 3 में जो लॉस बुक किया था, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो एक ही ट्रेड में अंदर अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कितना किया है, आप लोगों को वो दिखा दूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो अभी जाकर जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको डेली एनालिसिस बेसिस पर फ्री इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड किए जाएँगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये ट्रेड जो है, आपको जहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी तकरीबन हमारे टारगेट हिट कर चुकी है। ये ट्रेड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ड्रॉप किया है, वहाँ पर आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड जॉइन कर सकते हैं। अब देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर इस ट्रेड के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, आप लोगों को वो बता देता हूँ। अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक ही लेवल पे टच करने के बाद अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रही थी एंड जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो एक शार्प डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जैसे 51,000 के लेवल पर आती है, एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करते हुए फिर से आती है, फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करती है। एंड जब थर्ड टाइम यहाँ पर इस लेवल पे आने की कोशिश करते हैं, थर्ड टाइम टच करने के बाद तकरीबन 1500 पॉइंट के आसपास यहाँ पर देखोगे, 1500 पॉइंट के आसपास इस बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का शार्प मोमेंटम देखने को मिला था, जो कि सिर्फ 1 दिन के अंदर आया था। 1 दिन के अंदर 1500 पॉइंट का मोमेंटम बहुत होता है। तो इसी की वजह से हमने क्या किया था, ये जो लेवल थी 51,000 की, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एज़ अ वर्क कर रही थी। अगर देखोगे तो इस 1500 पॉइंट के मोमेंटम के बाद में जो डाउनसाइड का मोमेंटम आया था, तो वो भी इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, जैसे ही इस लेवल के पास आया, बैंक निफ्टी एक साइडवेज़ मोमेंटम में चली गई एंड मोमेंटम क्रिएट करने के बाद में एक अपसाइड का थोड़ा-सा मोमेंटम क्रिएट किया, जो कि अगर फिबोनाची का यूज़ करोगे, फिबोनाची का यूज़ करने के बाद में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहाँ पर लेके रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड में आई। एग्ज़ैक्टली 50% जो एरिया होता है, उसी लेवल के आस-पास में रिटेस्ट किया एंड वहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश की। एंड इस मोमेंटम को क्रिएट करने के बाद में आज बैंक निफ्टी जब ओपन हुई मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में ओपन होने के बाद एक शार्प डाउन साइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला था बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप देखोगे तो एक डाउन साइड का जो मोमेंटम क्रिएट किया एंड अगर स्टॉक देखोगे तो जो बैंकिंग सेक्टर है, एचडीएफसी भी तकरीबन 0.61% डाउन है। अगर आईसीआईसी बैंक देखोगे वो भी डाउन है एंड इंडसइंड बैंक देखोगे तकरीबन 50 17% अभी डाउन चल रहा है, जो कि 15% का लोअर सर्किट लग चुका है, 20% लोअर सर्किट लगने के आस-पास है। एंड अगर बंधन बैंक देखोगे तो वो भी 5% डाउन है। तो तकरीबन अच्छे खासे जो स्टॉक है, जो बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी, फाइनेंस एंड वो जो सेक्टर को लीड करते हैं, वो सभी स्टॉक अभी के लिए अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी कि यहाँ से जो जो ब इंडसइंड बैंक थी, वो तकरीबन 17% डाउन है। तो इसकी वजह से एक ये लेवल का जो ब्रेकडाउन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। तो उसी की वजह से मैंने इस लेवल पे एक ट्रेड प्लान बनाया। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है, तो मैं ट्रेड बनाऊँगा डाउन साइड के लिए, जो कि मैंने बनाया। तकरीबन आप देखोगे तो तकरीबन इस ट्रेड के अंदर मैंने कितने पॉइंट्स बुक किए, तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास मैंने इस ट्रेड के अंदर स्पॉट में बुक किए एंड 100 पॉइंट के आसपास मैंने एसएल रखा था। तकरीबन अगर 1:2 1:3 के आसपास मैंने इस ट्रेड के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक देखोगे, तो यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्राइक प्राइस थी 50,800 का पुट मैंने इस ट्रेड में बाय किया था, इसी ट्रेड प्लान के ऊपर, जिसकी एंट्री थी मैंने 289 के आसपास, 288 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी एंड एसएल था मेरा 250 236 के आसपास मैंने एसएल रखा था। मेरा टारगेट था, पहला टारगेट था 100 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा था, जो 388 के आसपास मैंने फर्स्ट टारगेट था एंड सेकंड टारगेट था 490 के आसपास मैंने सेकंड टारगेट रखा था। अगर आप देखोगे तो इसी मतलब 10-15 मिनट के अंदर मैंने इस ट्रेड को टारगेट अचीव कर लिया। जैसे टारगेट हिट हुआ, मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया इस ट्रेड को। तो ये था मेरा ट्रेड प्लान। अगर आप देखोगे तो मैंने प्रॉफ़िट कितना बुक किया है, तकरीबन मैंने अच्छे खासे 200 पॉइंट इस ट्रेड के अंदर स्पॉट में बुक किए, जिसमें 2 लॉट के अंदर मैंने ट्रेड बनाया था और 2 लॉट के अंदर ट्रेड बनाने के बाद तकरीबन 6,000 के आस-पास मैंने प्रॉफ़िट बुक किया। आप देखोगे तो मॉर्निंग में सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड बनाया, जो 50,800 का पुट है, जिसमें मैंने, आप देखोगे ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑर्डर बुक में मैंने एंट्री कहाँ पर बनाई है, जस्ट लुक एट हियर। अब देखो, 1 लॉट मैंने बाय किया था 50,800 का, जो 287 पे मैंने बाय किया, जिसमें मुझे थोड़ा-सा डाउनसाइड का मोमेंटम आने की कोशिश करी, सिर्फ कन्फर्मेशन बाकी था और जैसे ही कन्फर्मेशन आया, मैंने फिर से 1 लॉट ऐड कर लिया उसी प्राइस के अंदर। अब देखोगे तो 288 यानी कि एवरेज प्राइस अगर देखोगे तो 288 के आस-पास मैंने एवरेज प्राइस बना ली। तो ये थे, मैंने 2 लॉट्स बाय किए एंड एक्जेक्टली सेल कहाँ पर किया, दोनों लॉट्स सेल करके 490 पे मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, जिसमें मैंने तकरीबन 6,000 प्रॉफ़िट बुक कर लिया। तो ये था हमारा डे 4th था, जो मैंने डे 3 में लॉस बुक किया था तकरीबन
5,000 के आसपास मैंने लॉस बुक किया था, वो लॉस रिकवर करके प्रॉफ़िट में आज के दिन को क्लोज़ किया है। अब देखोगे तो इसने इतना अच्छा खासा मैंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। अब मार्केट कहीं पर भी जाए, कोई अपसाइड मोमेंटम दिखाए या फिर और डाउन जाए, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। जो मेरी डे की लिमिट थी 2000 की, वो लिमिट भी मैंने क्रॉस कर ली एंड 3 गुना उससे अच्छा खासा प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। तो इसीलिए मैं आज का डे क्लोज़ कर दूँगा। इतने प्रॉफ़िट के साथ मैं अपने इस मार्केट से निकल जाऊँ। तो अभी के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। 11 बज रहे हम लोगों ने सोचा था कि बैंक निफ्टी के जो हम लोगों ने मॉर्निंग में 6000 के आसपास प्रॉफ़िट बुक किया था, उसे बुक करने के बाद हम लोग डे को क्लोज़ कर देंगे। लेकिन अभी हमारा प्रॉफ़िट बन चुका है 9500 के आसपास में, जो हमारे कैपिटल का 50% है, जो हमने 50% कैपिटल के आसपास हम लोगों ने बुक कर लिया है। अगर देखोगे तो ये जो मैंने ट्रेड कौन-सा बनाया था, वो अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के अंदर मैंने ट्रेड बनाया, जो डाउनसाइड के अंदर बनाया था। 27,000 का मैंने पुट बाय किया, जिसमें तकरीबन साढ़े 3,000 रुपए के आसपास हमने प्रॉफ़िट बुक किया है। अगर अब आप देखोगे इस ट्रेड के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, आप लोगों को वो दिखा देता था। अब देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप चार्ट देखोगे अदानी एंटरप्राइज़ेज़ का, जस्ट 10 सेकंड इसे बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर चार्ट देखते हैं, तो क्या दिखता है हमें? अदानी एंटरप्राइजेज़ कंटिन्यूअसली इस लेवल के ऊपर से जो हमारी 27,030 की जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम आया, सपोर्ट लिया, अपसाइड का मोमेंटम आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड का मोमेंटम आया और फिर से एक बार इस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने अदानी एंटरप्राइजेज़ ने टच किया एंड जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, हम लोगों ने एंट्री बनाई डाउन साइड के लिए, जिसमें हमने साढ़े 3,000 रुपए का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। तकरीबन 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम लोगों ने इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप देखोगे तो हमारा अब इसी चार्ट को हम लोग अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। स्टॉक में जो मॉर्निंग में मोमेंटम आया था डाउन साइड का, मोमेंटम यहाँ पर एक बार टच करने के बाद में थोड़ा-सा अपसाइड गया, फिर से एक डाउन साइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश की और जैसे ही ब्रेकआउट दिया हम लोगों ने यहाँ पर एक एंट्री बनाई, जिसमें अच्छा खासा हम लोगों ने 1:3 का टारगेट यहाँ पर बुक कर लिया एंड और भी इसमें टारगेट बाकी है, लेकिन हमें प्रीमियम के हिसाब से जो टारगेट मिलना चाहिए था, वो हमें मिल चुका था। इसलिए हमने 1:3 का टारगेट इसमें बुक कर लिया, जिसमें हमने साढ़े 3,000 रुपए के आसपास इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ अब अगर हमारा प्रॉफिट देखोगे, वो तकरीबन 9,500 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अगर इसका ऑर्डर बुक देखते हैं, तो हम लोगों ने एंट्री कहाँ पर बनाई थी, वो हमारी एंट्री थी 4350 के आसपास हम लोगों ने एंट्री बनाई थी एंड सेल किया है 55 के आसपास। तकरीबन 1:3 का हम लोगों ने इसमें टारगेट बुक किया है। अब प्रीमियम का चार्ट देखें, तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही स्टॉक ने आज का मॉर्निंग का जैसे हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, 43 के आसपास हमने एंट्री बनाई एंड 55 पे हमने एग्ज़िट कर दिया। अब देखोगे तो स्टॉक कहाँ पर हाई बनाया, स्टॉक ने हाई कितना बनाया है, 70 का हाई बना चुका है। लेकिन हम लोगों का जो टारगेट था, टारगेट के हिसाब से हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप देखोगे पिछली बार हम लोगों ने जो टारगेट हिट होने के बाद में होल्ड किया था, तो हमारा एसएल लग गया था, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा जो प्रॉफिट था, वो लॉस में बुक करना पड़ा। और अब आज अगर देखोगे तो जो हमने टारगेट रखा था, वो टारगेट हिट होने के बाद में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, जो हम लोगों ने मिस कर दिया। उसकी कोई बात नहीं है, नो रिग्रेट्स इस पे, लेकिन हमने जो टारगेट रखा था वो 1:3 का हम लोगों ने टारगेट बुक किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए प्रॉपर ट्रेड प्लान फॉलो करने के बाद आज हम लोगों ने सिर्फ मॉर्निंग में 1 ट्रेड बनाया एंड अभी 1 ट्रेड बनाया। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 2 ट्रेड बनाए। 2 ट्रेड बनाने के बाद में जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 9500 के आसपास हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक आई कर होप आपको लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी पॉइंट आप लोगों को अगर पूछना हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। ओके?